देश की रक्षा फौजी करेगा, हमारा और आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता देश के प्रति? क्यों जी? कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? हमारे पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये घटना उनको सूरज की लाली में रख देती है, हाडी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। 100 वर्ष पहले की बात, देश पर अंग्रेजों का शासन, बनारस की गलियों से क्रांतिकारी निकलकर जा रहे थे। एक 13 वर्ष का बच्चा, छोटा सा, जिसने गले में यज्ञोपवीत डाल रखा था। यज्ञोपवीत आप डालते जनेऊ, जिसने गले में यज्ञोपवीत डाल रखा था, वेद मंत्र बोलता था। साथियों, वो देखता क्रांतिकारी निकलकर जा रहे हैं, वो अपना थैला अपने एक साथी को पकड़ा देता है, हाथ में भगवा ध्वज ले लेता है और उन क्रांतिकारियों के साथ भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए वो 13 वर्ष का बच्चा उन क्रांतिकारियों के साथ चल देता है। आगे जाके बनारस के एक चौक पर अंग्रेजी सरकार का पुतला फूंका जाता है, लाठीचार्ज हो जाता है, सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता, सब पर राष्ट्रद्रोह का अभियोग चलाया जाता है। उस 13 वर्ष के बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता। इस 13 वर्ष के बच्चे की कहानी आपको सुना रहा हूं। उस 13 वर्ष के बच्चे को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, अंग्रेजी मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है, उस पर धारा लगाई जाती है देशद्रोह की। अंग्रेजी जज के सामने जब वो 13 वर्ष का बच्चा आया तो वो जज देखता है, उसके चेहरे की तरफ देखता है, कहने लगा ये पंडित है, ये ब्राह्मण है, क्योंकि इसने ये जो पवित्र डाल रखा है, इसने सर पे चोटी भी रख रखी है, इसका मतलब ये भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है। लेकिन लगता है ये तो गलती से आ गया है। क्यों? अरे ये तो 13 वर्ष का है, इसे क्या पता देशद्रोह क्या होता है। कहने लगे बेटे आप गलती से आए हो। वो 13 वर्ष का बच्चा जो अब तक खामोश खड़ा सारी बातों को सुन रहा था, वो एकदम से बोल पड़ा, नहीं मैं तो जानबूझ कर आया हूं जज साहब, मैं तो जानबूझ कर आया हूं। उसने कहा अच्छा आपका नाम क्या है, आपकी माताजी का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, घर कहां है, कहां के रहने वाले हो, समाज के किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो आपकी जमानत दे दे? बच्चा नहीं बोला। जज को क्रोध आ गया। जज ने पास में खड़े कर्मचारी को आदेश दिया कि इस बच्चे को जमीन पर लिटा लो, इसके वस्त्र को उतार करके 20 कोड़े लगाओ इसमें। कर्मचारी ने कहा जज साहब ये छोटा सा बच्चा है। उसने कहा 20 कोड़े लगाओ। वस्त्र को उतार लिया, छोटे से बच्चे को जमीन पर लिटा लिया। कर्मचारी ने हाथ में कोड़ा लिया, लेकिन कर्मचारी की आंख में आंसू थे, लेकिन जज के आदेश का पालन करना था। और साथियों, पहला कोड़ा उस बच्चे की पीठ पर मारा। जज सोच रहा था कि बच्चा चीखेगा, बिलबिलाएगा, रोएगा, लेकिन उसके विपरीत जब पहला कोड़ा बच्चे की पीठ पर पड़ा तो बच्चे के मुंह से निकला भारत माता की जय। उसके साथ ही जज उसके मासूम चेहरे की तरफ देखता है, कर्मचारी को कहता दूसरा कोड़ा मारो। और दूसरा कोड़ा जब बच्चे की उस मुलायम पीठ पर पड़ा तो बच्चे के मुंह से निकला इंकलाब जिंदाबाद। और जब तीसरा कोड़ा बच्चे की पीठ पर पड़ा तो बच्चे के मुंह से निकला वंदे मातरम, वंदे मातरम। 20 कोड़े बच्चे ने खा लिए। बच्चा हंसता हुआ बैठा हुआ कहने लगा जज साहब
अब पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। उसने कहा कौड़े खाने से पहले तू मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देना चाहता था। उसने कहा जज साहब मेरे साथियों में मैं सबसे छोटा हूं, ये कह रहे थे तू अंग्रेजों के सामने टूट जाएगा, बिखर जाएगा, रोएगा, भीख मांगेगा, लेकिन जज साहब 20 कौड़े तो क्या मेरी पीठ पर 80 कौड़े मार लो, मैं भारत माता का बेटा हूं, बिखर नहीं सकता, टूट नहीं सकता, झुक नहीं सकता। मैं उम्र का बेशक छोटा हूं लेकिन इरादों का बहुत बड़ा हूं। जज हतप्रभ आश्चर्यचकित नजरों से उसे देखने लगा, कहने लगा ये कौन है। कहने लगे बेटे तू अपना नाम तो बता और तू चाहता क्या है, तुझे भारत माता की कसम है तू अपना नाम बता। जब ये बात उस 13 वर्ष के बच्चे ने सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा मेरा नाम, मेरी मां का नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा घर, मेरी जमानत कौन देगा। सुनो जज साहब कलम उठा लो और लिखो, मैं लिखवाता हूं। और साथियों उस बच्चे ने जवाब दिया, सुनिए जरा कि क्या पूछोगे जनाबे अली। हिंदी में कहते हैं श्रीमान, उर्दू का शब्द है जनाबे अली। जज साहब क्या पूछोगे जनाबे अली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। अगली लाइन सुनकर उस बच्चे के लिए ताली बजा देना, मेरे लिए नहीं। कि क्या पूछोगे जनाब अली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं, मेरी मां का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं।